नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक एक नहीं, 2 स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही कमाल के स्टॉक्स हैं जो कि आपको माला-माल बना सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पर सारा कुछ हम प्रूफ़ के साथ आपको बताते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर पहले पी एंड एल की बात कर लें तो 3 लाख से ऊपर का प्रॉफ़िट पहले 6 महीने के अंदर आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। और पिछले 30 दिन की प्रॉफ़िट की यदि हम बात करें तो ये अभी आप देख सकते हैं 1,10,000 के आस-पास का जो प्रॉफ़िट है। और सारा का सारा प्रॉफ़िट हमने इन्हीं स्टॉक्स जो आपको बताते हैं, इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर जनरेट किया है। ना ही कोई इंट्राडे, ना ही कोई ऑप्शंस, इसलिए थोड़ा बहुत आपको हो सकता है प्रॉफ़िट कम नज़र आ रहा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, 100 रुपए के आसपास पहला स्टॉक है, पहला या दूसरा जो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और 6 महीने के अंदर उसने बहुत बड़े पैसे बनाकर लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमने जो स्टॉक्स आपको डिस्कस किए थे आपके साथ पिछले 2-3 दिनों में, वो सारे स्टॉक्स देखिए। एक तो स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर 71 में हमने डिस्कस किया था और 86 पर पहुँच गया। और आज भी देखिए इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी आप मिस करने की भूल ना करें, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दूसरा, हमने शक्ति पंप्स की बात की थी जिसके बारे में बताया था कि 45 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। उसके अंदर भी आज देखिए आपको 5% का अपर सर्किट लगातार यहाँ पर देखो अपर सर्किट लगती हुई नजर आएगी। 5 दिन के अंदर देखो आप 14% की, 1 महीने के अंदर 47%, 55% आज मिलाकर यहाँ पर जो है तेजी बन चुकी है शक्ति पंप्स के अंदर। और भी हमने डिस्कस किया था, जैसे बीएल को डिस्कस किया था, तो बीएल फ्लैट सा है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड कल के डेट में तेजी बनी हुई थी, आज के डेट में 2% के आसपास की तेजी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। एनएमडीसी, बहुत सारे स्टॉक्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन उसके साथ में एक और स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और वो कौन सा स्टॉक है, देखिए इस स्टॉक के बारे में मैंने आप लोग को कल ही बताया था। गार्डन रिच से बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी भी स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है और बनेगी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर चांसेस है। तो यहाँ पर आज के डेट में देखिए 4% से अधिक की तेजी बन चुकी है, 2408 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसका यदि आप रिटर्न देखोगे तो रिटर्न देखकर चौंक जाओगे, होश भी आपके उड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, 1 मंथ का रिटर्न है 68%, 3 मंथ का रिटर्न है 161% और 6 महीने का 167%। और ये सारे स्टॉक्स आप मिस करोगे तो फिर कहाँ से पैसे बनेंगे, ये बताओ आप। तो एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप दिखाओ आपने होल्डिंग्स, क्योंकि मैंने कल कहा था कि मैं होल्डिंग्स भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने जीआरएससी, क्योंकि 1 महीने के अंदर 60% भागा है। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, भागने के बाद तो कोई भी बता देता है। तो ये आप देख लो, यहाँ पर मेरे पास होल्डिंग्स है, इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉफिट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 60,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है जीआरएससी गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के अंदर है। और जीआरएससी के बारे में मैंने आप लोग को कल ही बताया था। ठीक है, कल ही बताया था आपको ये स्टॉक के बारे में। देखो ये वाले जो वीडियो आप देख रहे हो, एक दिन रखो या 1 साल, पैसे की बरसात होगी। कल बनेगा रॉकेट, मिला बड़ा ऑर्डर। ठीक है, तो ये जीआरएससी के बारे में मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया। लेकिन देखिए आप लोग क्या है कि आप लोग पता नहीं वॉच आउट करते नहीं हो, तो आपको नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो ये सारे व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पर वीडियोज़ हैं और कोई भी स्टॉक आप उठाकर देख लो, ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। देखो व्यूज़ नहीं है इसके ऊपर, 108 व्यूज़ है, 125 व्यूज़ है। देखो ये 45 गुना जो है शक्ति पंप, आई थिंक शक्ति पंप्स के बारे में ही हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। 308 व्यूज़ हैं ये 3 स्टॉक्स, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। आप कोई भी उठाकर चैनल पर जाकर देख लो, मार्केट टू मनी में जाकर आप देख लो, आपको कमाल के स्टॉक्स मिलेंगे। और वो सारे स्टॉक्स हमारे पास है भी, ऐसी बात नहीं केवल ज्ञान देते हैं, हम खुद रखते हैं, हम खुद प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इसलिए सोचते हैं आप लोग को भी बता दें, आप लोग का भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हम जिस पहले स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, 125 रुपये पर यह पहुँच चुका है। आज 8%, 9% तक की तेजी आपको देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यदि आप देख रहे होगे, सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि इस स्टॉक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जो कि इसमें 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। 5 दिन की रिटर्न की बात करेंगे, 9% की रिटर्न थी। 1 महीने में स्टॉक जो है 38% भाग चुका है, 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। 6 महीने रिटर्न की बात करेंगे, 142% का शानदार जबरदस्त रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करोगे तो 206% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की बात करोगे तो 908% का रिटर्न है। 5 साल पहले 12 रुपये पर स्टॉक ट्रेड किया करता था। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें 2016 से 14 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा था। 765% का रिटर्न इसने दिया हुआ है 8 साल के अंदर अंदर। तो काफ़ी कमाल का स्टॉक है, बढ़िया। यहाँ पर अभी ये देखिए, ये तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ तक हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी ये जो सडन यहाँ पर जो तेज़ी आई है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, जो सेक्टर से बिलोंग करता है। पुदुंजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बात कर रहे हैं पेपर इंडस्ट्री की। और ये स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ था, जो कि 100 रुपये के आसपास जब था। आज 9% के आसपास की तेज़ी है और अभी भी मार्केट रनिंग है, हो सकता है कि और भी तेज़ी इसमें बन जाए।
देखिए, यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1186 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, कंपनी छोटी-सी है, इस कारण से बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट छोटा कैप छोटा रहता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वॉलेटिलिटी की संभावनाएँ होती हैं। स्टॉक का पी 12, इंडस्ट्री का पी 8 है। आरओसी, आरओई काफ़ी ज़बरदस्त 28 और 22% बना हुआ है। वॉल्यूम वगैरह बढ़िया, 7 लाख के आसपास का एवरेज वॉल्यूम है। डेब्ट 19 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट 7 करोड़ का है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेब्ट की स्थिति नहीं है, एक भी शेयर प्लेजेस नहीं है। एफआईज की होल्डिंग 0.43% है। एफआईज ने भी यहाँ पर होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई है, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 0.43 आधे फीसदी की भी होल्डिंग्स बढ़ी है, तो बढ़ी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि करोड़ों करोड़ों का माल यहाँ पर खरीदा जाता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक बार से सेल्स पर भी हम नज़र डालें तो देख सकते हैं मार्च 2024 में 205 करोड़ का सेल्स है, मार्च 2023 में 183 और मार्च 2022 में 177। तो मतलब लगातार यहाँ पर जो सेल्स है वह बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। 2021 से आप देख लो लगातार जो है सेल्स यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं यदि हम सीधे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 37 करोड़ का पहली बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एक क्वार्टर के अंदर। यह भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ था, उससे पिछले बार 2 करोड़ था, तो 2 से 11 पहुँचा, 11 से 37 पहुँचा, तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ बात है। और जो रिटर्न यहाँ पर पुदुंजी पेपर्स प्रोडक्ट दे रहे हैं। बात करें दूसरे सेक्टर, दूसरे स्टॉक की, जो कि सेम पेपर इंडस्ट्री से है, वो अभी बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, क्योंकि इससे भी बड़ी कंपनी, इससे बड़ा नाम है। दूसरा स्टॉक है जेके पेपर्स लिमिटेड। इस स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 12% की तेजी आई है। लग रहा होगा आपको कि जो स्टॉक भाग रहा है उसको बना दे रहा है और बोल रहा है कि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो भाई मेरे, जिसको भी डाउट हो रहा है, चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, जाकर आप देख लो, वीडियोस के अंदर देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन की वीडियोस के अंदर आपको ये सारे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। जेके पेपर हो, पुदुंजी हो, जीआरएससी हो, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, शक्ति पंप्स हो, बीईएल हो, कोचिन शिपयार्ड हो, जो भी स्टॉक्स आपको उठाकर देखने हैं आप देख लो। उठाकर सारा का सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके रिटर्न की यदि हम बात करें, एक महीने के अंदर स्टॉक जो है 55% भाग चुका है, 55%, माइंड 55%। 6 महीने के अंदर सेम यहाँ पर है। एक साल के की बात करें तो 87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 374% का। लेकिन ये जो ग्रोथ आई है ये ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है। लगभग यहाँ पर आप देखो तो 450 के आसपास, 420 के आसपास। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम पीरियड में आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल पर फंसा हुआ था स्टॉक। ठीक है, इस लेवल पर स्टॉक फंसा हुआ था, उसके बाद ये जो है ब्रेकआउट हुआ था। ये सारा हमने डिस्कस किया था जेके पेपर के बारे में, जो कि हमने लगभग सप्ताह दिन पहले ही डिस्कशन किया था। उस समय भी मैंने आपको कहा था कि एक सॉलिड ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और एक महीने के अंदर 50-55% की जो रिटर्न होती है वो ओवरस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न होता है। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक एक साल के अंदर 20% भाग रहा है। हालांकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन रिटर्न की बात बता रहे हैं कि यदि एक महीने के अंदर कोई 50% भाग जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक साल के अंदर यदि 100% भागता है तो उसको कहते हैं अच्छा रिटर्न है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यदि एक साल में पैसे डबल कर देता है, यहाँ तो एक महीने में आपके पैसे को 50% कर रहा है। ठीक है, कुछ और यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी स्टेबल कंपनी है जेके पावर। यदि आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिटर्न है। पिछली जो पुदुंजी हमने बताया उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न है और मार्केट कैप कम है, इसलिए यही थोड़ा सा यहाँ पर सोच सकते हैं कि डाउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेफ रहना है, तो जेके पेपर्स बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर 10,193 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 9, इंडस्ट्री का पी 8.74 है, 71 है। और आरओसी, आरओई दोनों ही इसके भी कमाल के हैं, 20-24% के आसपास के हैं। वॉल्यूम भी कमाल के हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 49% की है। प्लेजेस शेयर एक भी नहीं है। कंपनी के ऊपर डेप्ट है थोड़ा सा, 2200 करोड़ के आसपास का, 2200 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। और कैश इक्विवेलेंट है 73 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न वगैरह हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके रेवेन्यूज़ की बात कर ले एक बार, तो यहाँ देखिए 1719 करोड़ देख लो आप। ठीक है, 1719 करोड़ का रेवेन्यू इस बार जनरेट हुआ है। पिछले बार भी 1719 था, उससे पिछले बार 1340 था। तो इसका देखिए, इसका ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू पुदुंजी। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो स्टॉक थोड़ी छोटी है, जो कंपनी थोड़ा छोटा, मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, तो उसके अंदर ग्रोथ होने की जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यदि कोई बहुत बड़ा हाथी है, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही ले लो, तो इसके स्टॉक को डबल होने में, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे
चलना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी जो कंपनी होती है प्रद्युम्न जी जैसी, ये हो सकती है डबल, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की कंपनियों को डबल होने के लिए। तो लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि यह कंपनी अगर रिस्की है, थोड़ा बहुत रिस्क है, तो हम इसमें कितना कैपिटल डालें ताकि अगर नीचे भी आए तो हमें कोई सोचना नहीं पड़े, हमें चिंता ना हो। इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सारा कुछ यहाँ बढ़िया यहाँ पर इस जेके पेपर के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, होल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ज़बरदस्त एफआईएसडीएस की जो होल्डिंग्स है, काफ़ी बड़ी खरीदारी की गई है। आप यहाँ पर देखें, ये देखिए 3.43% से एफआईएस की जो होल्डिंग्स है कहाँ पहुँच गई है, 9.26%। पब्लिक की जो है 37% और 49% प्रोमोटर की होल्डिंग्स बनी हुई है। तो बहुत कमाल के स्टॉक्स है, बिल्कुल भी आप मिस आउट करने का प्रयास ना करें। ये सारे स्टॉक्स सारा हमने डिस्कस किया हुआ है और ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।